अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इतवार की सुबह जैसे ही हम जागते हैं पूरे घर में एक अजीब सी खुशी होती है। पूरा हफ्ता नाश्ता, रोटी, अंडा, चाय बस। लेकिन जैसे ही इतवार आता है पूरा पाकिस्तान बाहर निकल पड़ता है। कहीं हलवा पूड़ी की खुशबू, कहीं नान चने की लाइन लगी हुई, कहीं नहारी पाए के बड़े बड़े देगचे और कहीं गरम गरम पराठे तेल में नाचते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अतवार वाला नाश्ता हमारी ब्लड शुगर के साथ क्या करता है? आप यकीन करें, हम समझते हैं कि कभी कभार खाने से क्या होता है, मगर अक्सर एक इतवार का नाश्ता पूरे दिन की शुगर खराब कर देता है। बाज लोगों की तो 2 दिन तक शुगर नीचे ही नहीं आती। आज की वीडियो में हम अतवार के मशहूर नाश्तों के खुफिया असरात को समझेंगे, क्योंकि मज़े की चीज़ें खाना गलत नहीं, मगर इनका जिस्म पर असर ना जानना असल मसला है। सबसे पहले समझें कि इतवार के पाकिस्तानी नाश्तों की 3 चीज़ें मुश्तरक हैं। नंबर 1 ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 ज़्यादा तेल और घी, नंबर 3 ज़्यादा मकदार। और जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो ब्लड शुगर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। इन सब नाश्तों को एक एक करके देखने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफवी। नंबर 1 हलवा पूड़ी शुगर का सबसे तेज धमाका है। हलवा पूड़ी अतवार का बादशाह है, मगर असल मसला ये है कि पूड़ी मैदे से बनती है। मैदा जिस्म में जाकर चीनी की तरह एब्जॉर्ब होता है। दूसरी तरफ हलवा में शक्कर, सूजी और घी होती है, यानी तीनों चीज़ें शुगर को और भी तेज करती हैं। एक पूड़ी प्लस थोड़ा सा हलवा भी शुगर को तेज़ी के साथ 250 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंचा सकता है। जिन लोगों की पहले ही शुगर हाई रहती है, इनके लिए ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो आइए अब इस खाने का ग्लाइसेमिक लोड को देख लेते हैं। अगर आप एक पूड़ी यानी 35 ग्राम की खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 10 बनता है और 50 ग्राम हलवा का ग्लाइसेमिक लोड 14 है। दोनों को मिलाकर टोटल ग्लाइसेमिक लोड 24 बनता है। अगर आप 2 पुड़ियाँ यानी 70 ग्राम की खाते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 19 हो जाता है। इसके साथ 100 ग्राम हलवा एक और 28 ग्लाइसेमिक लोड का इजाफा करता है। इसी तरह टोटल ग्लाइसेमिक लोड 43 पर पहुंच जाता है। और अगर आप 3 पुड़ियाँ यानी 105 ग्राम खाते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 29 पर पहुंचता है, जबकि 150 ग्राम हलवे का ग्लाइसेमिक लोड 43 बनता है। इसी तरह टोटल ग्लाइसेमिक लोड 72 बन जाता है। नंबर 2 नान चने हेल्दी लगते हैं, मगर हकीकत मुख्तलिफ है। चने असल में अच्छे होते हैं, मगर नाश्तों वाले चने मुख्तलिफ होते हैं। ज़्यादा मसाला, ज़्यादा घी और साथ नान जो मैदे से बनता है। नान आपके जिस्म में बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में तब्दील होता है, जिसकी वजह से चने का फ़ायदा भी ख़त्म हो जाता है। नान चने की जोड़ी शुगर को घंटे भर में बहुत ऊपर ले जाती है। तो आइए अब इस खाने का ग्लाइसेमिक लोड को देख लेते हैं। आधा नान यानी 60 ग्राम 21 ग्लाइसेमिक लोड रखता है और 100 ग्राम चने 7 ग्लाइसेमिक लोड रखते हैं। मजमूई ग्लाइसेमिक लोड 28 होता है। एक पूरा नान यानी 120 ग्राम 42 ग्लाइसेमिक लोड रखता है और 150 ग्राम चने 11 ग्लाइसेमिक लोड देते हैं। दोनों मिलकर टोटल ग्लाइसेमिक लोड 53 बनाते हैं। अगर आप 1.5 नान यानी 180 ग्राम खाते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 63 हो जाता है और 200 ग्राम चने 15 ग्लाइसेमिक लोड का इजाफा करते हैं। यूं टोटल ग्लाइसेमिक लोड 78 बनता है।
नंबर 3, नान नहारी, प्रोटीन प्लस घी प्लस मैदा। नहारी असल में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का खाना होना चाहिए, मगर जब इसे ज़्यादा घी में पकाया जाए और मैदे के नान के साथ खाया जाए तो ये शुगर के साथ खेलना शुरू कर देता है। नान नहारी शुगर को शायद बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं ले जाते, मगर ये दिन भर शुगर को ऊंचा रखते हैं, यानी स्पाइक लंबा चलता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आइए अब इस खाने का ग्लाइसेमिक लोड को देख लेते हैं। आधा नान फिर 60 ग्राम पर वही 21 ग्लाइसेमिक लोड रखता है, जबकि 100 ग्राम नहारी 4 ग्लाइसेमिक लोड देती है। टोटल ग्लाइसेमिक लोड 25 बनता है। एक पूरा नान 42 ग्लाइसेमिक लोड रखता है। 150 ग्राम नहारी 6 ग्लाइसेमिक लोड देती है और दोनों मिलाकर टोटल ग्लाइसेमिक लोड 48 बनता है। एक 180 ग्राम वाले 1.5 नान का ग्लाइसेमिक लोड 63 होता है और 200 ग्राम नहारी 8 ग्लाइसेमिक लोड देती है, जिससे टोटल ग्लाइसेमिक लोड 71 बनता है। नंबर 4, नान पाए। शुगर नहीं, इंसुलिन को स्लो कर देते हैं। पाए में प्रोटीन कम और घी ज़्यादा होता है, और जब ये कम्बिनेशन नान के साथ मिलता है तो ये शुगर को देर तक नीचे आने नहीं देता। आप अगले 6 से 8 घंटे तक शुगर हाई देखेंगे, ख़ास तौर पर अगर जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। तो आइए अब इस खाने का ग्लाइसेमिक लोड को देख लेते हैं। आधा नान 60 ग्राम के साथ ग्लाइसेमिक लोड 21 बनता है और 100 ग्राम पाए सिर्फ 1 ग्लाइसेमिक लोड का इजाफा करते हैं। दोनों मिलकर टोटल ग्लाइसेमिक लोड 22 पर पहुंचाते हैं। अगर आप एक पूरा नान यानी 120 ग्राम खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 42 होता है और 200 ग्राम पाए भी सिर्फ 1 ग्लाइसेमिक लोड का इजाफा रखते हैं। इसी तरह टोटल ग्लाइसेमिक लोड 43 पर पहुंचता है। और 1.5 नान का ग्लाइसेमिक लोड 63 होता है, जबकि 300 ग्राम पाए सिर्फ 1 ग्लाइसेमिक लोड का इजाफा करते हैं। दोनों मिलकर टोटल ग्लाइसेमिक लोड 64 पर पहुंचाते हैं। नंबर 5, पराठा अंडा। अच्छा लगता है, मगर हकीकत में अंडा तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन पराठा ज़्यादा तेल में बनता है और तेल कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो तो करता है, मगर साथ शुगर को ज़्यादा देर तक हाई रखता है। जिन लोगों की शुगर सुबह ही ज़्यादा होती है, इनके लिए ये कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है। तो आइए अब इस खाने का ग्लाइसेमिक लोड को देख लेते हैं। एक मीडियम पराठा 40 ग्राम का होता है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 12.5 बनता है, जबकि एक अंडा कोई ग्लाइसेमिक लोड नहीं रखता, यानी 0। दोनों मिलकर टोटल ग्लाइसेमिक लोड 12.5 ही बनाते हैं। अगर पराठा 80 ग्राम का हो तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 25 बनता है और अंडा फिर भी 0। यूं टोटल ग्लाइसेमिक लोड भी 25 ही रहता है। और अगर आप एक बड़ा पराठा यानी 120 ग्राम का खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 36 बनता है और अंडा फिर भी 0। यूं टोटल ग्लाइसेमिक लोड भी 36 ही रहता है। नाज़रीन, ये मुकम्मल डाटा हमें बताता है कि कौन सा नाश्ता शुगर को कितना बढ़ा सकता है और कौन सी कम्बिनेशन निस्बतन कम स्पाइक पैदा करती है। नाज़रीन, इतवार को शुगर बढ़ने की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। नंबर 1, इतवार को लोग ज़्यादा मकदार में खाते हैं। नंबर 2, इतवार को खाना ज़्यादा ऑयली होता है। नंबर 3, इतवार को खाने के बाद लोग सो जाते हैं, लेट जाते हैं, घर पर आराम करते हैं,
यानी जिस्म ग्लूकोज बर्न ही नहीं करता। नतीजा शुगर ऊपर जाती है और कई घंटों तक वापस नहीं आती। नाजरीन देखें, मज़े मारना गलत नहीं, लेकिन समझदारी भी ज़रूरी है। इतवार को आप ये चॉइसेस मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं। नान और पूड़ी की बजाय आधी चपाती खाएं। हलवे की बजाय घर में पके हुए कम ग्रेवी वाले चने खाएं। नहारी या पाए कम तेल में पके हुए खाएं। खाने के बाद 15 मिनट चहलकदमी लाजमी करें, इससे शुगर का डैमेज आधा रह जाता है। नाजरीन, इतवार के नाश्तों के मज़े अपनी जगह, मगर ब्लड शुगर की कीमत अपनी जगह। ज़िंदगी में थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल और खाने के बाद 10-15 मिनट की वॉक, ये 3 चीज़ें आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं। आखिर में यही कहूँगा, खाना आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत होना चाहिए। इसे ऐसे खाएं कि मज़ा भी आए और सेहत भी महफूज रहे। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका इतवार वाला नाश्ता कौन सा होना चाहिए और आप अब इसे कैसे बेहतर बनाएंगे। अल्लाह आपको सेहत, आसानी और सुकून दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।